हेलो फ्रेंड्स, पीवाई के फोकस चैनल पर आप सभी का स्वागत। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि सभी स्टूडेंट को पता है कि हमने अपने चैनल पीवाई के फोकस पर 2000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को चलाया हुआ है इंग्लिश की, जो हरियाणा ग्रुप डी, सीटी मेंस, एसएससी, एचएसएससी या एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 19 को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी एरर फाइंड आउट करना है। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दिया गया है द कैप्टन एज वेल एज ऑल हिज प्लेयर्स वर फेलिसिटेटेड बाय द स्टेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर येस्टरडे। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। द कैप्टन एज वेल एज ऑल हिज प्लेयर्स वर फेलिसिटेटेड बाय द स्टेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर येस्टरडे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भी। कल राज्य के खेल मंत्री द्वारा कप्तान के साथ साथ उनके सभी खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। कहाँ पर एरर दिया गया भी ये बताएं। देखो भाई, जब भी आपको सेंटेंस में ना एज वेल एज नोट डाउन कर लेना भी, ठीक है। एज वेल एज विद वर्ड, ठीक है। एक होता है फ्रेंड्स अलोंग विद, एक होता है टुगेदर विद, और एक होता है फ्रेंड्स इन एडिशन टू, ठीक है। इन एडिशन टू एक होता है भाई एक्म्पेन्ड बाय, ठीक है, एक्म्पेन्ड बाय, और एक होता है भाई लाइक, और एक होता है अनलाइक, ठीक है, अनलाइक। तो भाई इनसे अगर दो सेंटेंस हमारे जुड़े हुए हों, ठीक है, इनसे जब भी दो सब्जेक्ट्स को इन वर्ड्स के साथ में जोड़ा गया हो आपको सेंटेंस में, तब उस केस में क्या होता है भाई, जो वर्ब यूज होगी ना, जो वर्ब यूज होगी इनसे ठीक जो पहले सब्जेक्ट गिवन होगा, इन वर्ड्स के ठीक पहले जो सब्जेक्ट गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज होगा भी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। अगर आपको सेंटेंस में ये वर्ड मिल जाते हैं, ठीक है, और आपने जो है क्या चेक करना है, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब को चेक करना है। और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, ये जो वर्ड्स अगर आपको मिल जाए इनसे पहले जो, इनसे ठीक पहले, ठीक है, इनसे ठीक पहले जो सब्जेक्ट गिवन है, ठीक है, दो जो सब्जेक्ट गिवन है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा भी। देखो भी जैसे कि यहाँ देखो एज वेल एज हमें मिला और इससे पहले सब्जेक्ट क्या है भी, द कैप्टन है, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हिज प्लेयर्स है, ठीक है। जो पहले वाला सब्जेक्ट है ना द कैप्टन, इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। अब यहाँ देखो भी प्लेयर्स के अकॉर्डिंग वर का यूज किया गया है जो कि गलत हो गया। कैप्टन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा भी, वर नहीं आएगा, वोज का यूज होगा भी। किसका यूज होगा फ्रेंड्स, वोज का यूज होगा। तो एरर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में एरर है, वर नहीं आएगा, वोज आएगा, क्योंकि एज वेल एज हमें सेंटेंस में नजर आया और उससे पहले जो सब्जेक्ट गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस में वर्ब का यूज होगा। तो ये जो आपको वर्ड बताए हैं बाकी इनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है, देखो भी। ऑल दो ही फेस्ड इमेंस फाइनेंशियली हार्डशिप्स बट ही डिड नॉट गिव अप हिज स्टडीज। बताएं इस क्वेश्चन में कहाँ पर एरर दिया गया है। ऑल दो ही फेस्ड इमेंस फाइनेंशियली हार्डशिप्स बट ही डिड नॉट गिव अप हिज स्टडीज। यद्यपि उसे अत्यधिक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा फिर भी उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। देखो भी जब भी आपको सेंटेंस में ना ऑल दो वर्ड से आपको जो है नजर आया सेंटेंस हमारा, है ना, ऑल दो या फिर एक होता है इवन दो, ठीक है, इवन दो, तो इनके साथ हमेशा जो है ना भाई एग्जामिनर क्या करेगा, बट का यूज करके देगा, जो कि गलत होगा। इनके साथ बट का नहीं फ्रेंड्स, येट का यूज होगा। किसका यूज होगा भी, येट का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भी एरर कहाँ पर है अभी, बट में एरर है, यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स, येट आएगा, क्योंकि येट का मीनिंग क्या होता है, फिर भी। क्या होता है फ्रेंड्स, फिर भी। या तो येट का यूज होगा या फिर कोमे का यूज होगा, ठीक है, इन दोनों में से एक का यूज होगा भी। यहाँ पर क्या आएगा, बट की जगह पर येट आएगा भी। देखो कहाँ पर एरर है, ऑप्शन नंबर सी में एरर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है सी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड सिंस द लास्ट 2 वीक्स एंड कैन नॉट ज्वाइन ड्यूटी। बताएं भी क्या होगा। सी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड सिंस द लास्ट 2 वीक्स एंड कैन नॉट ज्वाइन ड्यूटी। वह पिछले 2 हफ्तों से टाइफाइड से पीड़ित है और ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकती है। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भी मोस्टली है ना इस टाइप के क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में आपको करवाए जा रहे हैं, और जिस भी स्टूडेंट ने 10th चैप्टर किया होगा ना वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर देगा, ठीक है।
देखो फ्रेंड्स, इसमें जो है ना हमें नजर आया सिंस वर्ड है ना, सिंस और फॉर वाला कंसेप्ट भाई बहुत बार समझाया गया है कि सिंस के साथ तो जो है क्या दर्शाता है भाई, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, ठीक है, निश्चित समय को बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर क्या बताता है अभी, पीरियड ऑफ टाइम बताता है, पीरियड ऑफ टाइम यानी टाइम की अवधि बताता है। फॉर किसके साथ यूज होगा अभी, ट्रिक है इसकी जिसमें गिना जा सके, ठीक है, गिना जा सके, जैसे कि 2 आवर्स, ठीक है, 2 वीक्स, 2 मंथ्स, ठीक है, 2 मंथ्स, इस टाइप से आगे जो ना काउंटिंग लिखी मिलेगी मोस्टली, तो वहां पर क्या यूज होगा अभी, फॉर का यूज होगा। और सिंस का यूज किसके साथ होता है, जैसे कि डेज नेम मिल गया, मंडे संडे, ठीक है, आपको मिल जाएगा मंथ नेम जनवरी फरवरी, ठीक है, सन ईयर गिवन होगा जैसे 215 220, ठीक है, तब क्या यूज होगा भाई, सिंस का यूज होगा। तब क्या आएगा भाई, यहाँ पर देखो लास्ट 2 वीक्स लिखा हुआ है, तो इसके साथ क्या आएगा, फॉर का यूज होगा, सिंस का नहीं, फॉर का यूज होगा कि पीरियड ऑफ टाइम बताया जा रहा है। तो एरर कहाँ पर है अभी, ऑप्शन नंबर सी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया अभी, दीज ऑल मैंगोज आर थ्रूली राइपेंड एंड रेडी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द विलेज। दीज ऑल मैंगोज आर थ्रूली राइपेंड एंड रेडी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द विलेज। ये सभी आम पूरी तरह से पके हुए हैं और गांव में वितरण के लिए तैयार हैं। बताएं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो भाई, जब भी आपको सेंटेंस में ना ऑल और बोथ वर्ड मिल जाए, ठीक है, इनसे ना ठीक पहले, ठीक है, इन वर्ड के ठीक पहले जो कि है ना आपको मिल जाए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। कौन से होते हैं, जैसे दीज, दोज, ठीक है, दिस, दैट, है ना, दिस दैट, अगर ये मिल जाए ना भाई, तो ये जो दोनों वर्ड है ना इनसे पहले यूज होंगे। ऑल और बोथ का यूज इनसे पहले यूज होगा। यहाँ देखो भाई, यहाँ पर देखो भाई, दीज के बाद ऑल का यूज किया गया है जो कि गलत हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा भाई, ऑल दीज मैंगोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑल दीज मैंगोज जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। दीज ऑल का जो है ऑर्डर ये यहाँ पर गलत दिया गया है, ऑल दीज का ऑर्डर बिल्कुल सही होगा भाई। तो जब भी आपको सेंटेंस में ना दीज, दोज, दिस, दैट से पहले ऑल और बोथ का यूज होता है, ठीक है भाई, पहले होगा। यहाँ देखो बाद में किया गया है ऑल का यूज दीज के बाद, जो कि गलत हो गया। तो एरर कहाँ पर है अभी, ऑप्शन नंबर ए में एरर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे भी आर्टिकल फिल करना है, फिल करो भी क्या होगा। माई ब्रदर वाज अपॉइंटेड एज डैश ऑनरेरी सेक्रेटरी ऑफ द लोकल यूथ क्लब। बताओ भी क्या होगा। माई ब्रदर वाज अपॉइंटेड एज डैश ऑनरेरी सेक्रेटरी ऑफ द लोकल यूथ क्लब। मेरे भाई को स्थानीय युवा क्लब का मानद सचिव नियुक्त किया गया था। बताओ भाई, देखो भाई कोई स्पेशल बात इसमें नहीं है, ठीक है, कुछ भी स्पेसिफिक बात नहीं है, नॉर्मल सी बात कही गई है कि मेरे युवा भाई को क्लब का जो है सचिव नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर देखो भी ऐसे केस में हमें क्या करना है, ब्लैंक के ठीक बाद वाला वर्ड उठाओ, उसको जो है बोल करके देखना है कि किसकी साउंड आपको आ रही है। तो ओनरेरी इसको बोला जाता है, अभी होनरेरी नहीं बोला जाता, ठीक है, कभी आप होनरेरी सोचो इसको, ये गलत हो जाएगा। इसकी जो साउंड होगी वो क्या होती है अभी, ओनरेरी, ठीक है, ओनरेरी होती है। तो इसका जो है फर्स्ट लेटर हमने उठाना है, ये क्या है अभी, ये हमारा क्या है अभी, स्वर है, ठीक है, वोवल्स है, वोवल्स है तो क्या आएगा, एन आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, एन आएगा। और अगर व्यंजन की साउंड आ रही होती तब क्या आता भी, ए आता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ भी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा। द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डैश एक्यूट डायबिटीज एंड नीड्स डेली मॉनिटरिंग। बताएं भी क्या होगा। द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डैश एक्यूट डायबिटीज एंड नीड्स डेली मॉनिटरिंग। मरीज गंभीर डायबिटीज से पीड़ित है और उसे दैनिक निगरानी की आवश्यकता है। देखो भी ग्रामर रूल क्या कहता है कि जब भी आपको बीमारियों के नेम गिवन हो, ठीक है, सेंटेंस में आपको बीमारियों के नाम गिवन हो, ठीक है, बीमारियों के जो कि है नाम गिवन हो, तब उस केस में क्या होता है भाई, ठीक है, डिजीज नेम गिवन हो, तब क्या होगा भाई, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा भाई। यहाँ देखो डायबिटीज डिजीज का नाम है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा भाई, नो आर्टिकल। क्या होगा फ्रेंड्स, नो आर्टिकल। ऐसा ग्रामर रूल कहता है कि सामान्यतः बीमारियों के नाम जैसे कि डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, टाइफाइड हो गया, इनके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लेना भी, ठीक है। बाकी जो है हम एक दिन अपना कंप्लीट आर्टिकल का चैप्टर करेंगे, उसके अंदर ये सारे रूल्स आपको बहुत अच्छे से करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई, टेंस का क्वेश्चन है। जिस भी स्टूडेंट ने टेंस चैप्टर कर लिया होगा ना भाई, वो इसका आंसर बिल्कुल राइट देगा। द पैसेंजर ट्रेन डैश द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड द प्लेटफॉर्म। अभी कई स्टूडेंट के ना जो कमेंट आते हैं कि मैम आप जो है ना प्रीवियस ईयर नहीं करवा रहे हो, तो भाई ये प्रीवियस ईयर ही है। आप अपना पेपर उठा करके देख लेना, वहाँ से आपको जो मिल जाएगा। ये देखो भाई हरियाणा कलर का एग्जाम जो 2019 में हुआ था, शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और वहाँ से चेक कर सकते हो।
देखो भी क्वेश्चन दिया गया था, द पैसेंजर ट्रेन डैश द स्टेशन बिफोर वी रिच्ड द प्लेटफॉर्म। क्या होगा भी इसका आंसर? देखो मैंने बताया था भी आपको बिफोर नजर आया। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है ये देखो, हमारे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले पैसेंजर ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी। यहाँ देखो भी हमने जो है बिफोर और आफ्टर वाला कंसेप्ट समझा था, है ना, बिफोर और आफ्टर वाला। एक तो जो इसकी ट्रिक होती है भी, आपको क्या मिलेगा, बिफोर और आफ्टर अगर सेंटेंस के जो है बीच में मिल जाए तो बिफोर के ठीक बाद तो क्या यूज होगा भी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इधर क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। और आफ्टर वाले केस में क्या होगा, आफ्टर से पहले तो यूज होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आफ्टर के बाद यूज होगा भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है भाई, एक तो ये इसकी ट्रिक है। यहाँ देखो भी बिफोर के बाद में क्या गिवन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है। अगर गिवन है तब उस केस में क्या करना है भी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कराना। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है भाई इसका, कि आपने क्या है अपने सेंटेंस को पढ़ना है अच्छे से, इसका हिंदी में भी मीनिंग निकालना है कि जैसे कि हमारे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले पैसेंजर ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी। यानी टेंस में जो है क्या हो रहा है भाई, पास्ट में 2 एक्शन हो रही हैं। ठीक है, पास्ट में 2 एक्शन हो रही हैं। तो जो पहले एक्शन हुआ है, जो पहले एक्शन हुआ है उसके साथ में क्या आएगा भी, हमारा पास्ट परफेक्ट आएगा। पास्ट परफेक्ट आएगा यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और जो बाद में एक्शन हुआ है उसके साथ में क्या होगा भी, सिंपल पास्ट का यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भी, यहाँ पर हमने देखा भी ट्रेन जो है वो पहले छूट गई थी, हम बाद में पहुंची थी। ट्रेन पहले छूट चुकी थी, पहले कार्य कौन सा हुआ, ट्रेन जाने का हुआ है। हम स्टेशन पर तो बाद में पहुंचे हैं, तो पहले कार्य कौन सा पूरा हो गया, ट्रेन जाने का हो गया। तो ट्रेन जाने के साथ क्या आएगा भी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी लेफ्ट। ठीक है, करेक्ट क्या हो जाएगा, हैड लेफ्ट। और हम बाद में पहुंचे हैं तो बाद के लिए जो बाद में एक्शन हुआ उसके साथ क्या यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, रिच्ड आएगा भी। ठीक है, आई होप सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है भी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो भी, इफ सी डैश हार्ड थ्रू आउट द एकेडमिक सेशन सी वुड हैव टॉप्ड द बोर्ड एग्जाम। बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बहुत बार करवाया भी। यदि उसने पूरे शैक्षणिक सत्र में कड़ी मेहनत की होती तो वह बोर्ड परीक्षा में टॉप कर लेती। देखो भी हमने जो है ना सेंटेंस के स्टार्टिंग में नजर आया इफ। अब इफ को देखते ही आपको जो है याद आया होगा कंडीशनल सेंटेंसेस, है ना। अगर भाई इफ वाली क्लोज में आपको फिल करना है और एक तरफ आपको गिवन है भाई मेन क्लोज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है, तो भाई यहाँ पर इफ वाली क्लोज में क्या आएगा भाई, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। भाई ये वाली जो ट्रिक है ना इसको याद कर लेना कि अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन दिया गया है और एक तरफ आपको वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है, तो इफ वाली क्लोज में क्या आएगा भाई, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ये इफ वाला थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, हैड स्टडीज। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, हैड स्टडीड आएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है भी, करूं। हमारा भी जो है ना एक्टिव पैसिव का कंप्लीट चैप्टर हो चुका है और आई होप इस जो है इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट देंगे। देखो भी दिया गया है, सेट ऑल द विंडोज बिफोर द हैवी डस्ट स्टॉर्म स्टार्ट्स। बताओ भी क्या होगा, क्या होगा भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, भारी धूल भरी आंधी शुरू होने से पहले सभी खिड़कियां बंद कर दें। देखो इस सट क्या है, अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमारा सेंटेंस स्टार्ट है और मैंने जो है वो इस चैप्टर में आपको बताया था कि जब भी वर्ब से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं भी, हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें कोई आदेश दिया जा रहा हो, कोई ऑर्डर या कोई कमांड की जा रही हो। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का मेथड क्या यूज करते हैं भाई, हमने बताया था अभी, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हम इसका यूज करते हैं, है ना, इसका यूज करते हैं भी। अब करो भी, यहाँ देखो भी क्या गिवन है, लेट वाला यूज होगा भी। देखो एक ही ऑप्शन में है लेट वाला, यहाँ ऑल द विंडोज गलत हो गया, यू आर द टोल्ड गलत हो गया, ऑल द विंडोज गलत हो गया। ठीक है, लेट देखते ही हमारा जो है ना आंसर निकला है, हमें पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है अभी। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करेगा भी, कंफ्यूज करने के लिए ना सेम सेम दे देगा। तो इसको करो भी, लेट हमने उठाया, उसके बाद हमने अपना ऑब्जेक्ट लिया भी ऑल द विंडोज। वर्ब के ठीक बाद हमारा क्या होता है भी, ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो ऑल द विंडोज हमने उठाया भी, उसके बाद बी लिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सट 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 ही होती है भी, सट की सेकंड फॉर्म भी यही रहती है, थर्ड भी यही रहती है। सेट आया भी, बाकी जो है सेम एज इट इज, बिफोर द हैवी डस्ट स्टॉर्म स्टार्ट्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर बी। आई होप सभी को समझ आया होगा। और भाई जिसने भी हमारा जो है एक्टिव पैसिव वॉइस कंप्लीट हो चुका है, उसके अंदर आपकी सारी रूल्स, टाइप्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हरियाणा के एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब कुछ भी कंप्लीट कराया गया है। तो जिस भी स्टूडेंट ने वॉइस चैप्टर को नहीं किया है तो भी वो अपना वॉइस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट है भी 10, बताएं भी वॉइस का ही क्वेश्चन है, दिया गया है द फ्लड वॉश्ड अवे सर्वल वुडन ब्रिज इन द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट।
बताएं भी क्या होगा। द फ्लड वॉश्ड अवे सर्वल वुडन ब्रिज इन द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, बाढ़ ने सीमावर्ती जिले में लकड़ी के कई पुल बहा दिए। देखो भाई सबसे पहले जो है हमें क्या करना, अपना टेंस देखो, यहाँ देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज है, हमने जो है रूल किए थे बहुत अच्छे से, किस में चेंज हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वोज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अब जो है इसको करो भी, कौन सा मेथड यूज होता है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग चेंज करो भी। यहाँ पे जो है हमारा ऑब्जेक्ट क्या है भी, वर्ब के बाद वाला हमारा ऑब्जेक्ट होता है क्या है, सर्वल वुडन ब्रिज, ठीक है, सर्वल वुडन ब्रिज जो कि है हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये क्या है भाई, क्या है भाई, ये प्लूरल है, ठीक है, सर्वल वुडन ब्रिज क्या है, प्लूरल है, ब्रिज से कई पुलों की बात हो रही है, प्लूरल है तो क्या आएगा, वर आएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वोश्ड ही हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है ना, वोश वोश्ड वोश्ड। तो भाई हमें क्या चाहिए अब, वर प्लस वोश्ड चाहिए, वर प्लस वोश्ड चाहिए। अब जो है ना अपने ऑप्शन में ना वर वोश्ड को ढूंढो। यहाँ देखो भी वर वोश्ड है, ओके ये हो सकता है। यहाँ देखो भी हैड बीन वोश्ड है, ये गलत हो गया। आर वोश्ड है, गलत हो गया। वर बींग वोश्ड है, बींग नहीं चाहिए भी, ये भी गलत हो गया। देखो भाई हमें जो है ना अपना वर्ब वाला यानी रूल याद था, रूल से ही क्वेश्चन हो गया, हमें पूरा सेंटेंस करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। सबसे पहले हमने अपना ऑब्जेक्ट उठाया सेवरल वुडन ब्रिज, हेल्पिंग वर्बली वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया वोश्ड, अवे बाय द फ्लड इन द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, बाय के बाद बाकी जो दिया गया है वो एज इट इज। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग का, अभी बताएं क्वेश्चन टैग का है। देखो भी लेट अस, हमें पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन टैग में जो है आपका सेंटेंस लेट अस या लेट्स से स्टार्ट मिल जाए, इसका क्वेश्चन टैग हमेशा सेल वी में चेंज हो जाएगा भाई। सेल वी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नंबर 12 अभी बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट स्ट्रेंजर्स एंटरिंग द फार्म हाउस, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट स्ट्रेंजर्स एंटरिंग द फार्म हाउस। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पर है ना हमें गिवन है सेल्डम, सेल्डम हमारा क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है। हमें ये तो पता चल गया कि जो सेंटेंस गिवन है वो नेगेटिव है, तो हमें क्वेश्चन टैग अभी क्या चाहिए भाई, पॉजिटिव चाहिए। क्वेश्चन टैग पॉजिटिव चाहिए तो ऑप्शन में से नेगेटिव वाले डिलीट कर दो, ये दो तो हमारे डिलीट हो गए, इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब देखो भाई यहाँ पर जो है ना हेल्पिंग वर्ब आपको कहीं पे भी नजर नहीं आ रही, तो हम क्या यूज करेंगे भाई, डू डज या डिड का यूज करेंगे, ठीक है, डू डज और डिड का यूज करेंगे। देखो भाई यहाँ पर गिवन है बार्किंग डॉग्स, बार्किंग डॉग्स क्या है भाई, प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है और ये क्या है, प्लूरल है। क्या गिवन है भाई, प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स, डू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डू का, और सिंगुलर है तो डज का, पास्ट की बात हो रही हो तो तब डिड का। तो यहाँ क्या आएगा भाई, डू आएगा। तो देखो भी डज वाला है, ये भी गलत हो गया, बच गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, डू दे। बार्किंग डॉग्स का जो है क्या बन जाएगा भाई, प्रोनाउन, इसका प्रोनाउन चेंज हो जाएगा भाई दे में, किस में चेंज हो जाएगा, दे में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, पैरा जंबल का क्वेश्चन है, अभी बताएं करो इसको। PQRS का क्वेश्चन है, अभी इसको सही अरेंज करना। सबसे पहले अपना जो है ना सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट इसमें से क्या होगा। देखो भाई ये तो जो है प्रेज होगी, ये तो नहीं होगा, ये वर्ब होगी, ये सेकंड नंबर पे आएगा भाई, है ना, क्यों जो होगा सेकंड पे आएगा। देखो द प्राइमरी एजुकेशन, द प्राइमरी एजुकेशन हमारा सब्जेक्ट है भाई, द प्राइमरी एजुकेशन ऑफ रूरल वुमेन, ये इसके साथ ही आएगा, ये दोनों हमारे सब्जेक्ट हैं भाई, एस और आर दोनों हमारे सब्जेक्ट है, द प्राइमरी एजुकेशन ऑफ रूरल वुमेन। उसके बाद क्या आएगा भाई, क्यों आएगा, वर्ब वाला पोर्सन, प्लेज ए ट्रांसफॉर्मेटिव रोल, ठीक है, प्लेज ए ट्रांसफॉर्मेटिव रोल। उसके बाद क्या आएगा भाई, प्रीपोजिशनल प्रेज क्या है, ये है, इन बिल्डिंग ए परस्पेरियस कम्युनिटी। लास्ट में क्या आएगा भाई, पी आएगा। तो क्या हो जाएगा भी, SRQP जो होगा इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है भी, अपना सब्जेक्ट ढूंढना है, दिया गया है द प्राइमरी एजुकेशन ऑफ रूरल वुमेन, यानी ग्रामीण महिलाओं की प्राथमिक शिक्षा प्लेज ए ट्रांसफॉर्मेटिव रोल, परिवर्तनकारी भूमिका निभाती है, इन बिल्डिंग ए परप्रियस कम्युनिटी, ठीक है, इसका क्या होता है, एक समृद्ध समुदाय के निर्माण में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रामीण महिलाओं की प्राथमिक शिक्षा एक समृद्ध समुदाय के निर्माण में परिवर्तनकारी भूमिका निभाती है। नेक्स्ट अभी हमें सैनोनिम बताना है, अभी सैनोनिम क्या होगा वो बताएं। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ भी, ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन्फॉर्मेशन हमारी क्या है, आपको स्क्रीन पर थंबनेल नजर आ रहा होगा, तो भी इस थंबनेल के अकॉर्डिंग जो है हमने अपने 2000 प्लस, ठीक है, 2000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को चलाएंगे, जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर होंगे वोकैबुलरी के लिए, स्पेशल किसके लिए भी, वोकैबुलरी हम करेंगे। तो जैसे कि एक तरफ हमने 2000 प्लस क्वेश्चन की एक सीरीज तो हमने चला रखी है, जिसके अंदर हम अपने जो है
बेसिक टॉपिक को क्लियर कर रही हैं, टॉपिक वाइज भी कर रही हैं और प्रैक्टिस भी कर रही हैं, जितने भी रूल्स हैं उनको साथ के साथ कवर कर रही हैं। एक दूसरी सीरीज और हम साथ के साथ चलाने की सोच रहे हैं, जिसके अंदर आपके जो है कंप्लीट वोकैबुलरी करा दी जाए। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट की क्या राय है, क्या इस सीरीज को चलाया जाना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जो है सभी स्टूडेंट अपनी राय जरूर देना, क्योंकि भाई देखो हम जो है ना वो कैब का जो है पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, स्पेशली हरियाणा ग्रुप डी, सीटी मेंस ही नहीं, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सब में वो कैब बहुत अच्छे से पूछी जाती है। वैसे तो भी वो कैब में पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है भी, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, जितना पढ़ो उतना कम होता है। लेकिन हम सिर्फ जो है वो पढ़ेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर करेंगे भी। हम SSC CGL वाले भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, SSC MTS SSC के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वो भी, और HSSC के जितने एग्जाम हुए हैं वो भी। ठीक है, तो सारे के सारे हम प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी करेंगे। ठीक है, तो भाई इस सीरीज के बारे में आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना। तो जो है हम अपना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 है, सैनोनियम बताना है भी। सैनोनियम बताओ भी एडमंड का, एडमंड का सैनोनियम बताएं क्या होगा। एडमंड का सैनोनियम बताना है क्या होगा भी। एडमंड का मीनिंग क्या होता है भी, अटल। ठीक है, अटल, हठी, हठी, जो अपनी बात पर अड़ा रहे, जो अपनी बात पर, जो अपनी बात पर अड़ा रहे, यानी जिद्दी, है ना, जिद्दी। तो बताएं भी इसका क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भी स्टबर्न। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, स्टबर्न। स्टबर्न का मीनिंग भी क्या होता है भी, जिद्दी, हठी। ठीक है, अड़ियल। ठीक है, फ्लेक्सिबल का मीनिंग क्या होता है भी, लचीला। क्या होता है फ्रेंड्स, लचीला। यील्डिंग का मीनिंग क्या होता है भी, झुकने वाला। क्या होता है फ्रेंड्स, झुकने वाला, यानी बात मान लेने वाला। लीनियंट का मीनिंग क्या होता है भी, लीनियंट का मीनिंग होता है उदार या फिर कोमल। ठीक है, तो जो है हमारा इसका सैनोनियम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एडमंड का सैनोनियम क्या हो जाएगा, स्टबर्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट अभी 15 बताओ भी एंटोनियम बताना है। एंटोनियम बताना है अभी, बताओ डिलीजेंट का। डिलीजेंट का एंटोनियम बताएं क्या होगा। डिलीजेंट का मीनिंग क्या होता है अभी, मेहनती। ठीक है, परिश्रमी, परिश्रमी। बताएं भी इनमें से क्या होगा इसका एंटोनियम। एंटोनियम हो जाएगा भी इसका लेथार्जिक। लेथार्जिक का मीनिंग क्या होता है भी, आलसी, आलसी या फिर सुस्त, है ना, आलसी या फिर सुस्त, यही तो हमें चाहिए था। इंडस्ट्रियस का मीनिंग क्या होता है भी, मेहनती, ये तो इसका सैनोनियम हो गया। ठीक है, अटेंटिव का मीनिंग क्या होता है भी, सचेत। ठीक है, सचेत, ध्यान, ध्यान या फिर मगन। ठीक है भाई, तो ये भी नहीं होगा। मेटिकुलस का मीनिंग भी क्या होता है भी, अति सावधान। क्या होता है फ्रेंड्स, अति सावधान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, डिलीजेंट का एंटोनियम क्या हो जाएगा, लेथार्जिक। नेक्स्ट है भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। बताओ भी क्या होगा, दिया गया है, ए पर्सन हु लव्स स्पोर्ट्स एंड डिफेंड्स हिज कंट्री विद एटमोस्ट लॉयल्टी। बताएं भी क्या होगा, ए पर्सन हु लव्स स्पोर्ट्स एंड डिफेंड्स हिज कंट्री विद एटमोस्ट लॉयल्टी। वह व्यक्ति जो अपने देश से अत्यंत निष्ठा से प्रेम करता है, उसका समर्थन करता है और उसकी रक्षा करता है, उसको क्या कहेंगे। ठीक है, वह व्यक्ति जो अपने देश से अत्यंत निष्ठा से प्रेम करता है, निष्ठा से प्रेम करता है, उसे क्या कहेंगे। ठीक है, उसका समर्थन करता है, उसका समर्थन करता है, उसे क्या कहेंगे। ठीक है, रक्षा करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पैट्रियट। पैट्रियट का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, देशभक्त। क्या होता है फ्रेंड्स, देशभक्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, देखो जीडी कांस्टेबल में पूछा गया ये क्वेश्चन। क्या होगा भी, पैट्रियट का मीनिंग क्या होता है, देशभक्त होता है। ठीक है, बाकियों के भी मीनिंग साथ के साथ जानेंगे। इसको क्या कहते हैं, देशभक्त। ठीक है, ये मैंने बता दिया, देशभक्त। ट्रैटर का मीनिंग क्या होता है भी, ट्रैटर का मीनिंग होता है गद्दार। क्या होता है फ्रेंड्स, गद्दार या देशद्रोही। क्या होता है भी, देशद्रोही होता है। नेक्स्ट है भी मार्टर। मार्टर का मीनिंग होता है शहीद। क्या होता है फ्रेंड्स, शहीद। मर्सनरी का मीनिंग होता है किराए का सैनिक। क्या होता है भी, किराए का सैनिक। तो ये भी वर्ड याद रखेंगे भी साथ के साथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भी क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, ए मेडिकल स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स डिजीज एंड डिसऑर्डर्स ऑफ द ह्यूमन आई। बताओ भी क्या होगा, ए मेडिकल स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स डिजीज एंड डिसऑर्डर्स ऑफ द ह्यूमन आई। वह चिकित्सा विशेषज्ञ जो मानवीय आँखों को, जो मानवीय, लिखेंगे भी, जो मानवीय आँखों के रोगों और विकारों का इलाज करता है, और विकारों का इलाज करता है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं भी, जो मानव के नेत्रों का इलाज करता है उसे हम क्या कहते हैं भी, उसे कहते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट।
क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट उसे कहा जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है भाई, हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, ठीक है। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है भाई, त्वचा का अध्ययन करने वाला, ठीक है, त्वचा रोग विशेषज्ञ। न्यूरोलॉजिस्ट कौन होता है भाई, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र का डॉक्टर, ठीक है, किसे कहा जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट। तो ये भी साथ के साथ याद रखेंगे भी, आंखों का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है भी, ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हमें जो है ईडियम बताना है भी, दिया गया है टू टर्न ए डीफ ईयर। बताओ भी क्या होगा टू टर्न ए डीफ ईयर, इसका मीनिंग क्या होता है भी, टू टर्न ए डीफ ईयर का अनसुना करना, अनसुना कर देना, ठीक है, या किसी की बात या सलाह पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना, मतलब इग्नोर कर देना, ठीक है, किसी की बात या सलाह पर, ठीक है, या सलाह पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बिल्कुल ध्यान न देना। क्या होगा भी इसका राइट आंसर बताएं भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू डेलिबरेटली इग्नोर और रिफ्यूज टू लिसन, ठीक है, टू डेलिबरेटली इग्नोर और रिफ्यूज टू लिसन। इसका मीनिंग क्या होता है, जानबूझकर किसी की प्रार्थना या चेतावनी को अनदेखा कर देना, टू डिलिबरेटली इग्नोर और रिफ्यूज टू लिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, करो भी क्या होगा। दिया गया है रोहित सेड टू हिज सिस्टर इन्वर्टेड कोमास प्लीज लैंड मी योर इंग्लिश नोट्स फॉर 2 days। भाई वॉइस हमारा कंप्लीट हो गया, इसके बाद जो चैप्टर होगा वो आपका नरेशन ही कंप्लीट कराया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं भी क्या होगा। रोहित ने अपनी बहन से कहा कृपया मुझे 2 दिन के लिए अपनी अंग्रेजी के नोट्स उधार दे दो। यहाँ देखो भी प्लीज वर्ड गिवन है, आपको पता चल गया रिक्वेस्ट की बात हो रही है, यानी इंपेरेटिव है, और इंपेरेटिव में क्या होगा भी सेड टू को हटा करके रिक्वेस्ट का यूज करेंगे, इन्वर्टेड कोमास को हटा करके 2 + V1 का यूज होगा। करो भी अब इसको। यहाँ देखो भी रोहित रिक्वेस्टेड है, ओके, ऑर्डर है, गलत हो गया, टोल्ड है, गलत हो गया, रोहित रिक्वेस्टेड है, ये भी हो सकता है। अब इसको चेंज करते हैं भी, हिज सिस्टर, ओके, हिज सिस्टर, इन्वर्टेड कोमा से हटा करके 2 + V1 आएगा। यहाँ देखो भी टू लैंड है, ओके, ये हो सकता है। यहाँ देखो भी दैट का यूज कर दिया, ये गलत हो गया, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेज में हमेशा इन्वर्टेड कोमा से हटा करके दैट का यूज नहीं होता, 2 + V1 का यूज होगा। तो टू लैंड हिम, मी जो है किसमें चेंज हो जाएगा भी, मी क्या है हमारा, क्या होता है फ्रेंड्स, जो है फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है अभी, रोहित है, और रोहित के लिए हम क्या लेंगे, हिम लेंगे, ठीक है, हिम लेंगे। यूवर, यूवर क्या होता है अभी, सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑलवेज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, हिज सिस्टर, लड़की की बात हो रही है, तो लड़की के लिए हम क्या यूज करेंगे, हर लेंगे, हर इंग्लिश नोट्स फॉर 2 days। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 अभी 20 दिया गया है, द कोच सेड टू द स्प्रिंटर डू नॉट स्टेप ओवर द वाइट लाइन ड्यूरिंग द रन। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर, द कोच सेड टू द स्प्रिंटर, कोच ने धावक से कहा, डू नॉट स्टेप ओवर द वाइट लाइन ड्यूरिंग द रन, दौड़ के दौरान सफेद रेखा के पार कदम न रखें। तो इसको चेंज करो भी, कैसे चेंज होगा, देखो भाई डू नॉट दिया गया है ना, नेगेटिव इंपेरेटिव है, नेगेटिव इंपेरेटिव है, वैसे तो हम क्या यूज करते हैं अभी, इन्वर्टेड कोमास को हटा करके हम नोट 2 + V1 का यूज करते हैं, है ना, नोट 2 + V1 का यूज करते हैं। लेकिन ऑप्शन को देखो भी, ऑप्शन में ना सेड टू को हटा करके ना फोरबेड का यूज किया गया है ना, फोरबेड, एडवाइस की तो बात ही नहीं हो रही है, तो गलत हो गया, वार्निंग नहीं दी जा रही, गलत हो गया। फोरबेड का मना होता है मना करना, फोरबेड का मीनिंग क्या होता है अभी, मना करना, ठीक है, मना करना या मना किया, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। अब अगर आपको सेंटेंस में ना भी नेगेटिव इंपेरेटिव गिवन है और सेड टू की जगह पर आपने फोरबेड का यूज कर दिया, तो इन्वर्टेड कोमास हटा करके हम नोट 2 V1 का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ही नोट का यूज हो चुका है, फोरबेड के अंदर ही नोट का यूज हो चुका है, क्योंकि फोरबेड का मीनिंग ही यही होता है मना करना या मना किया। तो इस केस में हम क्या करेंगे भी, इन्वर्टेड कोमास हटा करके हम नोट का यूज दोबारा से नहीं करेंगे, सीधा क्या करेंगे 2 + V1 का यूज करेंगे, क्योंकि नोट हमारा फोरबेड के अंदर ही आ चुका है। तो अब इसको करो भी, द कोच फोरबेड द स्प्रिंटर नोट, देखो भी यहाँ पर नोट लिख दिया तो गलत हो गया। यहाँ देखो भी सेकंड ऑप्शन था हमारा ऑप्शन नंबर सी में देखो भी द स्प्रिंटर 2 स्टेप, यहाँ देखो भी 2 + V1 का यूज कर दिया, ओके, नोट नहीं लिया, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों नहीं लिया, क्योंकि फोरबेड का यूज हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। नोट जो है स्प्रिंटर 2 स्टेप ओवर द वाइट लाइन ड्यूरिंग द रन, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है भी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसको बिल्कुल याद रखना है कि अगर आपको नेगेटिव इंपेरेटिव गिवन है और सेड टू को हटा करके आपने फोरबेड का यूज किया है, हो सकता है फोरबेड का यूज भी, तो उस केस में जो है आपको इन्वर्टेड कोमा हटा करके नोट का यूज दोबारा से नहीं करना है, सीधा 2 + V1 का यूज करेंगे। नेक्स्ट अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अभी।
नेक्स्ट प्रीपोजिशन फिल करनी है, अभी फिल करो। दिया गया है द एल्डरली विलेजर डाइड डैश कोलेरा ड्यू टू कंटेमिनेटेड कैनाल वाटर। बताएं भी इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड कोलेरा। क्वेश्चन नंबर 21 अभी प्रीपोजिशन फिल करनी। दिया गया है द एल्डरली विलेजर डाइड डैश कोलेरा ड्यू टू कंटेमिनेटेड कैनाल वाटर। बताओ भी क्या होगा? दूषित नहर के पानी के कारण बुजुर्ग ग्रामीण की हैजा से मृत्यु हो गई। देखो भी प्रीपोजिशन चैप्टर में बहुत बार करवाया था कि यहाँ पर देखो भाई डाइड वर्ड गिवन है, ठीक है। डाई के साथ में ऑफ का यूज कब होगा भाई? डाई के साथ में ऑफ का यूज कब होगा? जब किसी डिजीज से अगर किसी की डेथ हो रही है तो, ठीक है। डिजीज से अगर क्या हो रही है भाई, मृत्यु की बात हो रही है, तब क्या होगा भाई? डाइड के साथ में हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए ऑफ आएगा। सेकंड जो हमने पढ़ा था भाई, अगर किसी डिजीज के अलावा कोई अदर रीजन से, किसी अदर रीजन से जो कि है अदर रीजन से डेथ हो रही है, मृत्यु की बात हो रही है, तब उस केस में क्या होगा भाई? डाइड के साथ में हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा भाई? हमें पता चला बीमारी से हो रही है तो डाइड के साथ में क्या आएगा भाई? ऑफ का यूज होगा। नेक्स्ट है भाई 22 क्या कहता है? देखो भी दिया गया है सी प्रेफर्स। देखो प्रेफर्स देखते ही याद आ जाना चाहिए, प्रेफर के साथ में हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। हमें पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, यहीं से पता चल गया। फिर भी एक बार पूरा देख लो भी। सी प्रेफर्स रीडिंग हिस्ट्रिकल नॉवेल्स डैश वॉचिंग रियलिटी शोज ऑन टेलीविजन। वह टेलीविजन पर रियलिटी शो देखने की तुलना में ऐतिहासिक उपन्यास पढ़ना अधिक पसंद करती है। क्वेश्चन में दिया गया था भी प्रेफर, प्रेफरेबल। एक में होता है भी प्रेफर, ठीक है, और एक होता है प्रेफरेबल, ठीक है। दोनों के साथ में क्या आएगा फ्रेंड्स? दोनों के साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। नेक्स्ट है कंजक्शन फिल करनी है 23। बताओ भी रन फास्ट डैश यू विल मिस द मॉर्निंग कंप्यूटर ट्रेन टू दिल्ली। तेज दौड़ो वरना तुम्हारी दिल्ली जाने वाली सुबह की ट्रेन छूट जाएगी। तेज दौड़ो वरना तुम्हारी दिल्ली जाने वाली सुबह की कंप्यूटर ट्रेन छूट जाएगी। यहाँ देखो भी लेस्ट का यूज तो होगा नहीं, क्योंकि लेस्ट के बाद तो हमें शुड प्लस V1 चाहिए। अनलेस तो जब तक नहीं की बात होती है तब होता है, नोट सेंस में यूज होता है, ये भी गलत हो गया। दो का यूज भी नहीं होगा भी, यद्यपि हालांकि वाली कोई बात नहीं हो रही। अदरवाइज का मीनिंग क्या होता है भी? वरना, है ना, वरना। तो यहाँ पर क्या आएगा भी? अदरवाइज होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। वरना, नहीं तो, ठीक है, नहीं तो, अन्यथा ये इसका मीनिंग होता है भी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर बी होगा, रन फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द मॉर्निंग कंप्यूटर ट्रेन टू दिल्ली। नेक्स्ट 24 क्या कहता है? कंजक्शन फिल करनी है। सी इज नाइदर। देखो भाई नाइदर गिवन है, नाइदर के साथ क्या आएगा भाई? नोर आएगा, ठीक है, नोर आएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। नाइदर के साथ में नोर का यूज होता है और आइदर के साथ में और कंजक्शन का यूज होता है। नेक्स्ट है भाई 25 और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है भाई, सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देंगे भाई। और आई होप सबकी को जो है आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और भी वोकैबलरी के लिए आप सबकी क्या राय है वो जो है कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट बताएंगे कि वो 2000 प्लस वोकैबलरी वाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को चलाया जाना चाहिए या नहीं चलाया जाना चाहिए, ठीक है। और भाई अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।